दूसरे वेस्टर्न नेशंस में देखें तो इस तरह के जो आईपीओ पहले आए थे जो लॉस मेकिंग थे, जिनमें जो बिल्कुल इसी तरह के जो उबर हो या डोरडैश हो, उनका क्या हुआ? उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो ये सब डेटा पॉइंट सामने थे। क्रिप्टो का आप हिस्ट्री देखें तो वही है कि क्रिप्टो जो कि उसमें खाली जो बिटकॉइन जिसका थोड़ा हिस्ट्री था, उसमें आप देखें तो कई बार ये हुआ है कि 70 से 85% भाव गिरा है। तो ये तो क्लियर था कि ये बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है। कब उसमें क्या हो जाए वो कहना मुश्किल था। जो आपने रशिया यूक्रेन युद्ध की बात की, वो भी डेटा एनालिसिस पे आधारित था कि 40 साल में देखा हमने कि जब जब कोई युद्ध हुआ हो या जैसे 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक हुआ हो या यूएस ने जैसे कहीं बमबारी की हो, चाहे गल्फ वॉर हो, हर स्थिति में देखा कि हर एक बार, ये भी नहीं कि औसतन, बट हर एक बार साल भर बाद वो मार्केट मूव में नजर नहीं आता है। जो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली नहीं उससे अफेक्ट होती, वहां वो नजर ही नहीं आता है। सिवाय हो सकता ऑयल और गोल्ड, यही दो जगह थी जहां कभी असर नजर आया साल भर बाद। तो कॉमन थीम, चाहे ये सब कॉल्स का हो, चाहे जिस तरह से हम लोग पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, सब में एक ही कॉमन थीम है कि सब कुछ डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग मशीन, जो हम लोग बोलते हैं सिस्टम का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का भी काफी उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बड़े वॉल्यूम में डेटा को एनालाइज कर सकता है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकता है। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि अपने पूर्वाग्रह से आप दूर रहें और अगर आप फैक्ट्स के साथ रहेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन आजकल लोग इतनी मेहनत करते कहाँ, कौन इतना पुराना डेटा देखेगा। ये मेहनत का फल है जो आपको मिला। और ये बात आपने सच कही कि मैंने भी बहुत बार आपके स्टेटमेंट सुने थे कि जब करेंसी के बारे में आप बोलती थी, मेरी खास दिलचस्पी थी, तो आप ये हमेशा कहती थी कि रुपये डिप्रिशिएट होगा। तो लगातार हर फोरम पे मैंने आपके स्टेटमेंट सुने और आज हमें चांस मिला कि मैं इसको थोड़ा और समझूं। तो अब थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको कि जो रुपए की स्थिति इस वक्त है, क्या जो आप कह रही थी कि बहुत समय से नहीं डिप्रिशिएट हुआ था वो अब हो गया एक झटके में, या अभी और पेन बाकी है? अब मतलब अब कहना मुश्किल है कि कितना एक बार में और कितना जाएगा, पर फिर भी लगता है कि शायद 1-2 रुपया और यहाँ से घटे। पर अब मतलब वो देखना पड़ेगा। वो अभी एकदम से अब बहुत ज्यादा मूव होगा ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है। पर अभी भी कुछ हद तक वीकनेस तो बनी रहेगी। कुछ हद तक वीकनेस अभी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें करेक्शन शायद नहीं होगा। मैम, अब चूंकि वॉर की वजह से ही फिर इन्फ्लेशन, ऑयल, एनर्जी क्राइसिस और ये सब कुछ शुरू हुआ जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है।